तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, प्रश्नमाला है 15.3, कक्षा है आपके यहाँ पर 7 ठोस आकारों का चित्रण। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो देख लीजिए। छोटा सा एक चैप्टर है ये। समझो पहले इसको। क्या दे रखा है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा जब आप निम्नलिखित ठोसों को काटते हैं। अब अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? तो जब आप किसी तरबूज को काटते हो, तरबूज गोल होता है, जब आप उसको एकदम सीधा काटते हो तब देखते हो तो आपको तरबूज कुछ इस तरह का नजर आता है। ऊपर से लाल लाल होता है ना, वो कैसा होता है? एकदम गोल, मतलब वृत्त जैसा, वृत्त जैसा होता है। और ये नीचे से ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो ये लाल होता है, ये ग्रीन होता है। तो इसका मतलब जो आपको लाल दिखाई दे रहा है ना, वृत्ताकार में लाल त्रिभुज, वो होता है उसका अनुप्रस्थ काट। तो अब वैसे ही देख लो आप। पहला है जो एक ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से, यानी आपको खड़ा भी बताना है और क्षैतिज यानी आड़ा भी इसको बताना है। पहला है इसके अंदर एक ईंट। ये जो ईंट होती है, ईंट जो है उसको जब आप एक ऊर्ध्वाधर काटोगे ऐसे खड़ा, ठीक है, तो कैसे प्राप्त होगी आपको? वर्गाकार। कैसे प्राप्त होगी? वर्गाकार, यानी इस तरह की आपको दिखेगी। और जब आप ईंट को ऐसे क्षैतिज काटोगे, क्षैतिज, ये तो हो गया आपके यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, ये हो गया क्षैतिज। जब आप उसको तिरछा काटोगे तो वो आपको दिखेगा एक आयताकार। कैसा? आयताकार, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपके यहाँ पर एक गोल सेव। ये जो गोल सेव है, इसको जब हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे ऐसे खड़ा, ठीक है, तो भी आपको वृत्ताकार दिखेगी, यानी वृत्त जैसी दिखेगी। और जब आप इसको क्षैतिज काटोगे तो भी आपको कैसी दिखेगी? ये वृत्ताकार ही दिखेगी, यानी गोल। यानी ये वृत्त हो गया, ये आयत जैसा हो गया, ये वृत्त जैसा हो गया। तीसरा देखो आप यहाँ पे एक पासा। पासा जो होता है वो आपको पता है कि गन जैसा होता है। जब हम उसको ऊर्ध्वाधर भी काटेंगे तो भी वो वर्ग जैसा दिखेगा, यानी वर्गाकार। और जब उसको क्षैतिज काटेंगे तो भी वो कैसा दिखेगा? वर्गाकार, यानी क्षैतिज में भी वो वर्गाकार है और ऊर्ध्वाधर में भी वो वर्गाकार है। तो दोनों में कैसा दिखेगा? वो वर्गाकार ही दिखेगा। उसके बाद चौथा है आपके यहाँ पर एक बेलनाकार पाइप। इस तरह का जो बेलनाकार पाइप होता है, जब उसको हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे, कैसे? ऊर्ध्वाधर, इस तरह काटेंगे तो वो दिखेगा आपको आयताकार या वर्गाकार। इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, यानी चद्दर जैसा जब इसको खोलेंगे ना तो वैसा हो सकता है। उसके बाद अगर हम उसको, जो बेलन का है, उसको अगर हम क्षैतिज रूप से काटेंगे, क्षैतिज रूप से अगर उसको हम काटेंगे, ठीक है, ऐसे, तो वो कैसा दिखेगा? गोल, ठीक है, यानी वृत्ताकार। कैसा दिखेगा वो? वृत्ताकार, यानी वृत्त जैसा। पांचवी जो आकृति है वो है आपके यहाँ पर एक आइसक्रीम, इस तरह की। जब हम इसको इस तरह काटेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इसको हम काटेंगे तो वो कैसी दिखेगी आपको? यहाँ पर ध्यान से देखना, वो दिखेगी एक त्रिभुजाकार। कैसी दिखेगी? त्रिभुजाकार। और जब उसको हम क्षैतिज रूप से काटेंगे तो वो दिखेगी वृत्ताकार। कैसी? वृत्ताकार। तो यहाँ पे वापस एक बार मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या है। यहाँ तो आकृति हो गई, यहाँ तो हो गई क्षैतिज रूप से, और नीचे आ जाएगी ऊर्ध्वाधर।
देख लीजिए वापस यहाँ पे इसको समझ लीजिए आप। पहली आकृति क्या थी? ईंट यानी घनाभ। ईंट कैसी होती है? घनाभ जैसी। जब उसको हम क्षैतिज रूप से काटते हैं यानी तिरछा, तो वो कैसी दिखेगी आपको? आयताकार। और ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो वर्ग जैसी भी दिखेगी। कैसी? वर्गाकार यानी वर्ग जैसे। जब हम दूसरा था एक सेम यानी गोला, जब उसको हम तिरछा काटेंगे या खड़ा काटेंगे तो वो कैसे दिखेगा? वृत्त जैसी, यानी यहाँ पे वृत्ताकार वृत्त आ गया। उसके बाद ये तीसरी जो थी वो पासा यानी घन। खड़ा काटेंगे तो भी वर्गाकार और तिरछा काटेंगे तो भी वो वर्गाकार ही होगा, यानी दोनों में वो क्या आएगा? वर्ग जैसी दिखेगी उसका अनुप्रस्थ काट। चौथी जो आकृति थी वो थी आपके बेलन। जब उसको हम खड़ा काटेंगे तो या तो आयत या आपके हो गया वृग, और उसको हम जब तिरछा काटेंगे तो वृत्त, गोल एकदम। और अंतिम जो है वो है आपके शंकु। जब उसको खड़ा काटेंगे तो त्रिभुज जैसा, और जब उसको तिरछा काटेंगे तो वो वृत्त जैसा दिखेगा। ये आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना। जब घनाभ को आप तिरछा काटते तो आयताकार जैसा, आयत जैसा उसका अनुप्रस्थ काट होगा, और खड़ा काटेंगे यानी ऊर्ध्वाधर तो वर्ग जैसा उसका अनुप्रस्थ काट होगा। गोला जो होगा उसको अगर हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरफ काटते हैं तो वो वृत्त जैसी उसका अनुप्रस्थ काट आपको दिखेगा। घन जो है वो उसमें भी आपको खड़ा काटने और क्षैतिज काटने यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज काटने पर वो वर्ग जैसा दिखेगा। बेलन क्षैतिज काटने पे आयत या वर्ग जैसा दिखेगा और ऊर्ध्वाधर काटने पे वो वृत्त जैसा ही दिखेगा। और जो शंकु है वो त्रिभुज जैसा दिखेगा और उसको क्षैतिज काटने पे और ऊर्ध्वाधर काटने पे वो वृत्त जैसा दिखेगा। आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 7 का चैप्टर नंबर है 15.4। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया, एक लट्टू रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए और इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आप प्रयोग करने का प्रयास करें, फिर इसका उत्तर दें। सिंपल सा है कि जब एक ये आपके गोल जो गेंद है उसके ऊपर अगर रोशनी है तो उसकी जो छाया है वो कहाँ बनेगी? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे बनेगी। ऐसे कैसे बनेगी? एकदम गोल बनेगी, यानी कैसे? गोल आकृति की बनेगी, तो वो वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगी? वृत्त। जब ये बेलनाकार ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऐसे नीचे बनेगी, तो वो कैसे बनेगी? आयत जैसे। ठीक है। और पुस्तक के नीचे है तो भी कैसे बनेगी? यहाँ पे आयत। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। अगला है कि यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छाया दी गई है। 3D वस्तु दे रखी है जो एक ओवर हेड प्रोजेक्टर के लैंप यानी बल्ब के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई है। प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए। इनमें एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या क्या है। एक वृत्त, वृत्त से क्या बन सकता है? एक गोला होगा ना। वृत्त जो है अगर उसके ऊपर हम लाइट करेंगे तो वो कैसा बनेगा? एक गोला जैसा दिखेगा ना। एक वृग, वृग में क्या हो सकता है? घन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? घनाभ हो सकता है। त्रिभुज में कैसा होगा? इसमें अगर ऊपर या नीचे रख के करेंगे तो वो शंकु। ये बस थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। आयत में वो भी घन और घनाभ। ये सब प्रैक्टिकली है तो ये प्रैक्टिकली समझना थोड़ा आराम से होगा। बाकी यहाँ पे तो थ्योरेटिकल में तो आप आराम से इसको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। जो एक घन है वो एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। हाँ, यस। एक घन एक षड्भुज के आकार की छाया दे सकता है। नो, क्योंकि घन में 4 भुजा होती है
और षष्ठभुज में 6 भुजा होती है, तो ये नहीं दे सकता है। बस इसी तरह से आपको ये करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर